यूपी में आज रैलियों का मेगा गुरुवार है। आज प्रधानमंत्री मोदी फिर बीजेपी गठबंधन के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फतेहपुर में विशाल चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं, जहां वो बीजेपी और उसके सहयोगी दल अपना दल एस के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। इसके अलावा ये बता दें आपको, सीएम योगी बुंदेलखंड के झांसी और जालौन में जनसभा करेंगे। इसके बाद यहां से सटे कानपुर देहात में रैली को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह फिरोजाबाद, मैनपुरी, लखीमपुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा में रैली करेंगे। वहीं मैनपुरी में उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी चुनावी मैदान में होंगे। जहां दिलचस्प बात यह है कि आज यादव लैंड के 2 जिलों में अमित शाह की भी रैलियां होने वाली हैं। तो तमाम दिग्गज जो है वो मैदान में जम चुके हैं और ऐसे में चुनावी जनसभाएं आज होने जा रही हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। यूपी में करहल में आज असली कुरुक्षेत्र है। आज मैनपुरी के करहल में दिग्गजों का चुनाव प्रचार होने जा रहा है। एसपी सिंह बघेल के लिए प्रचार करेंगे अमित शाह। इसके अलावा यह भी आपको बताते चले, बघेल पर हमले के बाद अमित शाह की पहली चुनावी सभा होने जा रही है। उधर बेटी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए वोट मांगेंगे। सपा संरक्षक और पिता मुलायम सिंह यादव प्रचार करेंगे। आज मुलायम और अखिलेश दोनों लोग एक साथ वोट मांगते नजर आएंगे। समाजवादी गढ़ में आज सबसे बड़ा संग्राम देखने को मिलेगा। तीसरे चरण का रण है और पूरे जोर शोर से तमाम पार्टियों के दिग्गज जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, सभाएं कर रहे हैं, लोगों से अपने प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर रहे हैं, तमाम अपनी योजनाएं गिना रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी की अगर बात की जाए तो तमाम अपने काम गिनाती सत्ताधारी पार्टी जो है वो नजर आ रही है। तो ये आपको बता दें, आज चुनावी सभाएं जो है वो होने वाली है और एक साथ यहां पर तमाम जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में उतरकर वोट मांगते हुए नजर आएंगे। एसपी सिंह बघेल के लिए अमित शाह जो है वो चुनाव प्रचार करेंगे और इसके साथ चुनाव प्रचार में चुनावी सभाएं करते हुए उनके लिए वोट बटोरते हुए, वोट की अपील करते हुए जनता से नजर आएंगे। और एक बात और खास ये है कि एसपी सिंह बघेल पर हाल ही में जिस तरीके से हमला हुआ उसको लेकर वे हमेशा जाहिर तौर पर निशाना साधेंगे, क्योंकि एसपी सिंह बघेल की तरफ से साफ कहा गया था कि जो हमला हुआ है वो सपा की तरफ से करवाया गया है, अखिलेश यादव की तरफ से करवाया गया है, क्योंकि जिन लोगों ने उन पर हमला किया वो लोग अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे। तो जाहिर तौर पर यहां पर से विपक्ष पर निशाना साधते हुए भी इस मामले को लेकर नजर आएंगे अमित शाह। और ये भी बता दें आपको, मुलायम सिंह यादव भी करहल में अखिलेश यादव के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। यादव लैंड ये है, यादवों का गढ़ ये है और इस बीच यहाँ पर जब मुलायम सिंह यादव पहुंचेंगे वो क्या कुछ कहते हैं ये भी देखना होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये मेगा गुरुवार है रैलियों का, क्योंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी रैली करेंगे, प्रधानमंत्री भी रैली करते हुए नजर आएंगे, प्रधानमंत्री भी जनसभा करेंगे। इसके अलावा जैसा कि हमने जानकारी दी, अमित शाह, मुलायम सिंह यादव, तमाम दिग्गज, अखिलेश यादव, तमाम दिग्गज जो है चुनावी मैदान में आज डटे रहेंगे। करहल सीट क्यों खास है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के लगातार बता रहे हैं। 2012 में यहां की चारों सीट पर सपा की जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा अगर बात की जाए करहल सीट की तो यादव का गढ़ कहा जाता है। बीजेपी के दाव से स्थानीय चुनावी समीकरण जो है वो प्रभावित भी हुए हैं। बीजेपी का बड़ा दाव और यहां के समीकरण जो है वो बदले भी हैं। तो जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आखिर मैनपुरी जो है वो खास क्यों है? सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि ये है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुलायम की पढ़ाई लिखाई मैनपुरी से हुई है। मुलायम सिंह ने राजनीतिक क्षेत्र में कई मुकाम हासिल किए। सपा के गठबंधन के बाद से लोकसभा चुनाव में हमेशा जीत दर्ज की। विधानसभा चुनाव में भी सभी 4 सीटों पर सपा का कब्जा रहा। और ये भी हम आपको बता दें, बीजेपी का बड़ा दाव, बदले समीकरण। करहल सीट से अखिलेश यादव एसपी प्रत्याशी है। करहल सीट से बीजेपी से एसपी सिंह बघेल प्रत्याशी बनाए गए हैं। अखिलेश यादव को टक्कर देंगे केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल। बीजेपी के दाव से स्थानीय चुनावी समीकरण जो है वो प्रभावित होंगे। और खास क्यों है ये? अखिलेश के चुनाव लड़ने से सीट वीवीआईपी बनी। अखिलेश यादव की केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से सीधी टक्कर होगी। सीट पर जीत और हार का असर यूपी की राजनीति पर भी पड़ेगा। मैनपुरी जिले की कुल 4 सीटें, मैनपुरी सदर, भोगांव, किशनी और करहल विधानसभा। 2017 के चुनाव में भोगांव सीट पर बीजेपी की जीत, अन्य 3 सीटों पर सपा की जीत। 2012 में यहां की चारों सीटों पर सपा की जीत हुई। तो यादव लैंड ऐसे ही नहीं कहा जाता, लेकिन समीकरण कितने बदल जाते हैं, क्योंकि बीजेपी भी अपने दांव खेल रही है, बीजेपी भी लगातार कोशिशें कर रही है। तो स्थितियां, समीकरण जो है वो किस तरीके से बदलते नजर आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी।